जैसे हमने क्वेश्चन 1 और 2 में किया है वैसे ही क्वेश्चन 3 और 4 में करेंगे। चलिए सबसे पहले अंतिम पद और प्रथम पद से क्या करेंगे। अब ये रूट वाला से मत डरिएगा, आपको हम बता दें यह रूट के अंदर गुणा करता है। तो रूट 2 और गुणे 5 और रूट में कितना 2, तो 2 दूना 4। तो देख लीजिए मैं इधर करके दिखाता हूँ। तो 4 और 4 के वर्गमूल कितना आता है, अब ध्यान से देखिए। तो 2 और 2 यहाँ गुणा के चिन्ह है, यहाँ गुणे 5 हो जाएगा। तो देखिएगा 5 गुणे 4 के वर्गमूल कितना 2 है, यानी कितना हो जाएगा 10। यानी यहाँ पर अब कितना हो जाएगा 10 हो गया ना। अब हमें 10 को ऐसे तोड़ना है, बात समझ में आ रहा है। यानी रूट के अंदर रूट, तो 2 दूना 4 और 4 के वर्गमूल कितना आता है, और इसके यहाँ गुणा का चिन्ह है, तब 5 दूना 10। अब 10 को हम ऐसा तोड़ेंगे मेरे बाबू कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, और जब हम गुणा करें तो कितना आना चाहिए 10। कितने आना चाहिए 10। अब गुणाखंड करते हैं। चलिए ऐसे हम कर सकते हैं क्या, 10 को तोड़ते हैं, इसको गुणनखंड बोलते हैं। तो 5 गो 2 गो, देखिए तो बीच वाला आ रहा है क्या, आप 5 दूना 10। ये सर्टिफाई कर रहा है, सर्टिफाई कर रहा है ना, यानी संतुष्ट कर रहा है ना। इसलिए हम इसी का यूज करेंगे, अनोदर को यूज नहीं करेंगे, मतलब अन्य का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। हम इसी का क्यों यूज करेंगे, क्योंकि सर हम जो कह रहे हैं ना कि सर अगर लास्ट वाला प्रथम वाला का गुणा कराए तो 10 आ गया, और 10 को हम तोड़ते हैं तो इस 10 को ऐसा तोड़ना है, या तो हम जोड़े या तो घटाए तो 7 आ जाए, और जब हम गुणा करें तो कितने आना चाहिए 10 आना चाहिए। कितने आना चाहिए 10 आने चाहिए। अब चलिएगा हम चलते हैं यहां से, यानी रूट में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट में कितने 2 बराबर कितने, देखिए तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब हो गया यहां से। अब ऐसे कर सकते हैं क्या, रूट में 2x स्क्वायर प्लस 5x, इसको एक साथ है क्योंकि हमें डबल जोड़ा एक साथ रखना है ना। अब चलिएगा प्लस 2x प्लस 5√2, इसको एक साथ रख सकते हैं। दो दो का हमें जोड़ा रखना है ना। गुणनखंड में जब गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं किसी का मूल, तो हमें क्या लगते हैं जोड़ा रखते हैं यहां से। अब रख देना हम। अब आपको हम समझा रहे हैं मेरे लाल कि कॉमन क्या लेने हैं। अगर हम इसको तोड़े तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2x गुणे है, रूट के अंदर नहीं है बाहर है, प्लस 5 गुणे x, इसको ऐसे कर दे प्लस। अगर इसको हम करना चाहे तो देखना कि इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट में 2 गुणे रूट में 2x प्लस 5 रूट में 2। मैं समझाता हूं कि सर आपको कैसे हुआ है, तो मैं समझा रहा हूं और क्यों किया हूं। 2 दूना 4 और 4 का वर्गमूल कितना आता है, हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमें देखा कि रूट 2 है, लेकिन इसमें रूट 2 नहीं है। उसमें लाने के लिए इक्वालिटी लाने, यानी बराबर करने के लिए हमने ऐसा किया, मतलब वही हुआ। 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल हो तो गया, कोई दिक्कत ना है। अब आराम से कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे कॉमन, इसमें भी x है, इसमें भी क्या है x है, तो बचेगा क्या, रूट में 2x प्लस कितना 5 प्लस। इसके अलावा कोई कॉमन है क्या, कोई कॉमन है क्या, कोई कॉमन है नहीं, कॉमन है। फिर इसमें हम लेंगे रूट 2 और रूट 2 निकालेंगे, तो रूट 2 जब निकल जाएगा तो बचेगा रूट में 2x प्लस 5 बराबर 0। थोड़ा देखिए तो ये दोनों में एक समान हो गया, तो क खाली लेंगे एक खाली, यानी ऐसा हो जाएगा क्या, रूट में 2x प्लस 5 और x प्लस रूट में 2 बराबर कितना, एक खाली इसको 0 के बराबर करेंगे, एक खाली इसको 0 के बराबर। आराम से इसमें x का मान आएगा, कितना आएगा x का मान। चलिएगा यानी 0 हो जाएगा। हमने इसको करी, अब इसको करेंगे बराबर,
x प्लस, अब यहां से करते हैं, इसलिए x बराबर है प्लस, तो उधर जा क्या करेगा -2 हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस तो इधर जाके क्या करता है माइनस, और 2 है ने गुणा तो जा क्या करेगा, हाँ, यानी x बराबर -5 अब बटा में कितना √2, यानी जो इसके मूल आएंगे, यानी मूल जो आएंगे -√2 और -5/√2 आएंगे कि नहीं आएंगे, हो गया। सेम प्रोसेस वही करना है, लेकिन यहाँ पर बाटा में आ गया है, तो सर हम बाटा वाला क्या करें, तो कुछ नहीं करना है मेरे लाल, इसमें भी गुणा करा दो और इसमें भी क्या करा दो गुणा, तो एकदम रैखिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रैखिक। 8 दूना 16, 8 दूना 16x² माइनस, यहाँ कुछ ना है तो क्या है, तो 8x प्लस है 1, तो 1 है नीचे भाग किया तेने जाए क्या करेगा, हो गया कि नहीं, बोलिए हुआ कि नहीं हुआ, डैम हुआ। अब चलिएगा आराम से, 16x² माइनस 8x प्लस 1, किसी भी संख्या में या तो हम भाग करें या गुणा करें, 0 से तो कितना होता है, 0 होता है। अब तो आपको पता है ही कि इसमें इससे क्या कराएंगे, तो 16 गुणे 1 बराबर 16। अब 16 को ऐसा तोड़ेंगे कि जुड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 8, आज जब गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 16। तो चलिएगा, अगर 16 को तोड़ना होगा तो 16 आ जाएगा, 4 गो 4 गो, ये काम बन जाएगा इससे, यानी 16x² माइनस 4x प्लस 4x प्लस कितना 1 इक्वल टू 0, 1 नु है लास्ट में, कितना है 1, 4 गो 4 गो 8 गो, 4 चौका 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब हो तो गया। 16x² माइनस 4x एक साथ रखेंगे ना, प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है, ध्यान से देखना। हाँ तुम लोग देखा नहीं ना, ये माइनस इसमें गुणा करेगा, 16x² माइनस 4x माइनस 4x, जब कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस से गुणा कराएंगे, कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस से गुणा कराएंगे, प्लस कितना 1 इक्वल टू 0। यहां से देखना, अब रखेंगे, अगर 16 को इसको एक साथ रखिएगा, अगर 16 को लिखना होगा तो 4x गुणे 4x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक साथ रख दीजिए, माइनस 4x गुणे कितना रख दीजिए 1 माइनस, ये कॉमन लिए तो 4x गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1, लेकिन यह माइनस है तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस, बराबर कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने 1 क्यों गुणा कराया, क्योंकि किसी भी संख्या में कोई गुणा नहीं करता है तो कौन गुणा करता है, 1। अब आराम से कर दीजिए, इसमें भी 4x है, इसमें भी क्या है 4x, तो 4x को क्या ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या 4x माइनस a, फिर इसमें कुछ कॉमन ना है तो क्या कॉमन है, तो बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। मेरे लाल ये दोनों एक जैसे हो गए क्या, हो गए क्या, हो गए। तो कितने हाली लिखते हैं 4x माइनस 1, एक हाली, अब बच क्या रहा इसके साथ ना, यानी 4x माइनस 1, दोनों तो बराबर ही है, इसके मूल बराबर है, इसके मूल क्या है, यानी एक खाली इसके बराबर करेंगे, फिर इस खाली इसके बराबर, अब करिए ना, 4x माइनस 1 बराबर 0 और फिर 4x माइनस 1 बराबर 0। अब देखना मेरे लाल, अब क्या होंगे, एक है ने घटाओ तो क्या क्या करेगा जोड़, यानी 4x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/4, x का मान 1/4, तो सेम तो वही है, यह भी x का मान क्या होगा, तथा x बराबर 1 भी क्या होगा 4, यानी मूल जो होगा 1/4 कोमा 1/4, यही क्या हो जाएगा। पॉज कीजिए वीडियो को।